चलो जी बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री के। आज भी अपन स्टोइकियोमेट्री के क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो आज अपन के मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, तो तीनों क्वेश्चनों का पहले लिखवा देता हूँ ना। तो लिखो बेटा, फाइंड आउट। फाइंड आउट। फाइंड आउट, पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, मोल ऑफ CO2। मोल ऑफ CO2। दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ CO2। फाइंड आउट मोल ऑफ CO2। दूसरा क्वेश्चन लिखो, वॉल्यूम ऑफ CO2। तीसरा क्वेश्चन लिखो, वेट ऑफ CO2। चौथा क्वेश्चन लिखो बेटा, मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन है। अब जो लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं है ना, हर बार यही करना है, जितने में नीचे लिखा हूं सब में यही करना है। नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट नहीं, आगे क्वेश्चन नहीं, पॉइंट बना के लिखो इसमें, मतलब बात लिखो, एक एक बात लिखो, ऐसे जैसे नोट लिख सकते हो ना, हिंट क्या है। ऑल कंडीशन, ऑल कंबंशन लिखो, ऑल कंबंशन आर कैरिड आउट। ऑल कंबंशन आर कैरिड आउट in the presence of excess of oxygen. In the presence of excess of oxygen. In the presence of excess of oxygen and at STP। साथ में कहां पे किया गया है बेटा, STP पर किया गया है। कहां पर किया गया है? तो पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, ये सबसे पहले ये सारी चीजें आपको निकालनी है, लेकिन ये किस किस के लिए निकालनी है वो बात करते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा, एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लेता हूं। तुमको ही करना, मैं क्यों कराऊंगा हर बार, कल करवा तो दिए मैंने। अब कहाँ गया क्वेश्चन? मिल गया। पहला लिखो बेटा, 48 ग्राम CH4। सारे लोग इसके लिए ये काम करके दिखाओ जो कल बताया था आपको। 48 ग्राम क्या दिया हुआ है, CH4। सबसे पहले जो करेगा इसे नाम देंगे फटाफट। देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है बेटा, सब देखो। सबसे पहले अगर आपको गिवन मास है तो मोल निकाल लो। क्या निकाल लो? गिवन मास 48, मोलर मास कार्बन का 12, 4, 16, कितना आ गया? 3 मोल। कितना आ गया? अब आपको पता है कार्बन को जलाना है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है, तो इसे पूरा जला दो। पूरा जलाने पे CO2 प्लस H2O, तो 2 H2O 1 CO2 है। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टाइम T इक्वल टू 0 पे टाइम T इक्वल टू, हमारी बात में हमें पर इसने दिया है 3, क्या ऑक्सीजन दिया है क्या? नहीं। इनका 0 0, ऐसे पूरा लिखो। लिखोगे तभी देखो कैलकुलेशन देखें तुमसे कम आएगी। T1, अब उसने कहा ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, इसका मतलब CH4 पूरा जला है, तो पूरा जला मतलब ये क्या हो गया? 0। इसका पता, क्योंकि इनिशियल नहीं पता तो फाइनल भी नहीं पता होगा। लेकिन बाबूलाल कितना आएगा बेटा? 3। बाबूलाल हम क्या निकालते हैं? गया अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री। लास्ट क्लास में सिखाया था, तू बेटा लास्ट क्लास का लेक्चर देख के आना, तभी समझ में आएगा तेरे को। तो बाबूलाल कितना आया? 3। कितना आया बाबूलाल? 3, तो 3 2 कितना हुआ? 6। तो इसका मतलब इसका गया मोल कितना? 6। फाइनल नहीं बता रहा मैं, गया बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? इसका बना कितना? 3। कितना बना? इसका बना कितना? 6। लेकिन मुझे पता इनिशियल 3 तो 0 था, ये कितना हो गया? 3। और ये वैसे मेरे को चाहिए भी नहीं, पर मैं लिख देता हूँ 3 मोल और ये 6 मोल। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कंसेप्ट क्या हो जाता है? खत्म। अब वापस वही नॉर्मल मोल वाला है। आप मुझे बताओ कि ऑक्सीजन के CO2 के मोल कितने हैं बेटा? 3 मोल। कितने? अगला क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2। और हमें पता है ST पर एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.7। कितनी होती है? तो 3 मोल की कितनी हो जाएगी? 22.7 इंटू 3। अरे बोलो, ये तो मोल हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगले में क्या पूछा है? वेट। तो हमें पता है CO2 का मोल, मोल क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास।
तो CO2 का मोलर मास लेना, CO2 में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, कितना हो गया 44 इक्वल टू 3। तो वेट कितना आ गया बेटा 44 इंटू 3 कितना आ गया 132 ग्राम। अरे बोलो, ये तो पहले 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब होता है वो जो फाइनल नहीं पूछा, जो चला गया, जो तो कितना चला गया 6 मोल चला गया, तो पता ही है। इनिशियल कितना फाइनल कितना पता नहीं, लेकिन 6 चला गया। तो बताओ कि ऑक्सीजन के मोल कितने रिक्वायर्ड है बेटा 6 मोल। और अगर मोल रिक्वायर्ड, अगला क्वेश्चन क्या पूछा था ऑक्सीजन का, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल की कितनी 22.7, तो 6 मोल की कितनी 6 इंटू 22.7 लीटर। क्या समझ में आया क्या? जितना तुमने अब तक पन्ना भरा है इस क्वेश्चन में उससे कम कैलकुलेशन लगी है, लेकिन स्टेप वाइज करोगे तो। स्टेप वाइज नहीं करोगे तो गलती, सर गलती क्या है, गलतियां हो जाएंगी, तुम्हें पता नहीं चलोगे, इसका इधर रख दोगे, इसका इधर रख दोगे। पहले शांति से ये बनाओ, फिर शांति से इधर आ जाओ चुपचाप। अरे बोलो, गलती नहीं होगी, मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे कर लो, वरना क्या होगा तुम कैलकुलेशन करते हो, ये इक्वेशन तो लिखते ही नहीं हो, दिमाग में कर लेंगे। दिमाग में वो कर लेगा जिसके पास होता है, अपने से वो है ही दिमाग दुमो के नाम चीज, कोई चीज है ही नहीं तुम्हारे पास, ही मान लो। तुम्हें तो जो बोला गया उसे करो, 2-4 बार जब तुम ऐसा कर लोगे ना, फिर दिमाग में आने लगेगी चीजें। हमारी भाषा में पहली बार में होशियार बनने की जरूरत नहीं है। छापा मारो। नेक्स्ट लिखो। अब की बार इस क्वेश्चन के लिए भी सब कुछ वही करना जो अभी उसके लिए किया। 2.8 किलोग्राम C2H2, 2.8 किलोग्राम है C2, सब कुछ वही जो इसके लिए किया था, सब कुछ वही करना है। लेकिन ध्यान रखना किलोग्राम है तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करना, फिर मोल निकालना, फिर क्या निकालना मोल। चलो शुरू हो जाओ। एक सेकंड, C2H4 नहीं, C2H4, C2H2 नहीं, C2H4। इधर देखो भाई, सामने देखो, C2H4 था, क्या था बेटा C2, किसमें कन्वर्ट हुआ CO2 प्लस ए। लेकिन पहला काम है मोल निकालना, क्या निकालना, देखो 2.8 किलोग्राम है तो इसका मतलब 2800 ग्राम, मोलर मास 28, तो मोल कितना आ गया 100, कितना आ गया। अब अपने को बैलेंस करना है, क्या करना है, अपने पहले तो कंबंशन नहीं लिखा ढंग से। C2H4 प्लस O2 रिएक्शन करके बनाता है CO2 प्लस H2O। कितने कार्बन है 2, तो इधर भी कितने 2, कितने हाइड्रोजन है 4, तो इधर भी 2। इधर ऑक्सीजन किनो कितने हो गए 6, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होगा आधा 3। अब देखो ध्यान से लिखना सीखो, टाइम 0 पे ये 100 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 100। ऑक्सीजन कहीं दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो खाली जगह खाली, कि सर 0 मान लो, नहीं रिएक्टेंट 0 नहीं मान सकता, रिएक्टेंट 0। हाँ, प्रोडक्ट कुछ नहीं दिया तो 0, प्रोडक्ट कुछ नहीं दिया तो। टाइम T1 पे क्वेश्चन में खुद ने बोला है ऑक्सीजन एक्सेस में, ऑक्सीजन क्या है, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग है, और जो लिमिटिंग होता है वो क्या हो जाता है 0, क्या हो जाता है। और अगर ये 0 हो गया तो लिमिटिंग से बाबूलाल सच्चा होता है, तो बाबूलाल कितना है 100, कितना आया। अब हमें इसका इनिशियल नहीं पता, लेकिन गया तो पता लग गया 300। अब इनिशियल नहीं पता तो फाइनल भी नहीं पता, फाइनल भी ध्यान रखना, फाइनल अलग चीज होती है, इनिशियल से होता है। अब इसका बना मोल कितना 200, इसका बना मोल कितना 200, इनिशियल 0, तो ये कितना 200, ये कितना। देखो जिसको पहला लेक्चर पढ़ा होगा उसको दूसरा आएगा, स्टोइकियोमेट्री का दूसरा पढ़ा तो तीसरा। स्टोइकियोमेट्री शुरू से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर शुरू से पढ़ते तो स्टोइकियोमेट्री यहीं खत्म हो जाती है। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल क्वेश्चन में सबसे पहला क्या पूछा गया है बेटा, मोल ऑफ CO2 कितना है बेटा 200। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ CO2, STP पर है तो 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेट ऑफ CO2, तो आपको पता है मोल 200 है, मोल कितना है 200 इंटू मोलर मास कितना है 44। और समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड वो होता है जो चला गया, चला गया तो पता ही है, चला गया कितना 300, फाइनल नहीं पता बेटा, चला गया पता है। अरे बोलो CO2, और फिर क्या पूछा है बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो 300 इंटू 22.7। क्या बात समझ में आई बेटा। आगे तो क्वेश्चन में कुछ खास है ही, और समझ में आएगा सबको, तो जानवर एक क्वेश्चन और लिखो। ट्वेल्व इंटू 10 की पावर 23 C4H10, इसके लिए करो बेटा फटाफट, शुरू हो जाओ।
अरे ये मोलिक्यूल है, ध्यान रखना। ये क्या है बेटा? मोलिक्यूल ऑफ C4H10। चलो भाई अब सामने देखो। सबसे पहला काम क्या है? मोल निकालना। क्या निकालना है? लेकिन अब की बार मोलिक्यूल दिया है तो मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? 12 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻23। कितना मोल आया? 2 मोल। कितना मोल आया? सबसे पहला काम था मोल निकालना। क्या निकालना था? अब हमें पता है कंबंशन रिएक्शन है तो जलाना है। क्या करना है? जलाना। आग लगा देनी है। क्या लगा देनी है? आग। तो हमें पता है CO2 प्लस है, कितने कार्बन है? 4, तो इधर भी 4। कितने हाइड्रोजन? 10, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करते 10 हो गया। उधर ऑक्सीजन गिनो, 8 और 5 कितने हुए? 13। कितने हुए? तो इधर कितने होंगे? 13/2। अरे बोलो कोई दिक्कत है? अब ये बैलेंस हो गया। अब हमें टाइम t इक्वल टू 0 पे लिखना है। ये 2 है, ये क्या है? देखो मैंने यही सिखाया था, लेकिन अब आपको खुद लिखना पड़ता है। इसका कुछ पता नहीं और प्रोडक्ट का 0 0। टाइम t1 पे यही लिमिटिंग है क्योंकि तो एक्सेस बोला हुआ है, तो ये 0 हो गया। तो बच्चे कितने मोल? बाबूलाल कितना है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ये कितना आएगा? 13। फाइनल पता नहीं क्योंकि इनिशियल नहीं पता। 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8। इनिशियल 0 था तो कितना कर लिया? 8। कि सिर्फ पानी का क्यों नहीं निकाल रहे? पूछा ही नहीं, क्यों निकालू? पूछा ही नहीं। अरे बोलो कि सर पहले पहले तो मैं से सिखाने के लिए, अब पूछा ही नहीं तो मैं धीरे धीरे जो पूछेगा नहीं वो निकालूंगा अभी। अरे बोलो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि मोल ऑफ CO2 पूछा है, कितना हो गया? 8। कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 22.7। और नेक्स्ट में CO2 का मोल कितना हो जाएगा? 8 इंटू 44। ऑक्सीजन का क्या 52? ऑक्सीजन क्या पूछा है? तो ऑक्सीजन का मोल कितना है बेटा? 13। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी? 30। क्या समझ में आया बेटा सबको? बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये तीनों तरह के ये क्वेश्चन समझ में आए? अब हम एक नया क्वेश्चन लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? नया क्वेश्चन। इसे उतारो पहले। इसमें ये ले यार, वेट तो खुश रहे यार। अभी 10th क्लास पास हो गई लेकिन आदत नहीं गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। हटा दो। फाइंड आउट ए जानवर बच्चे लिखो। फाइंड आउट वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फाइंड आउट वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फाइंड आउट वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन if 89.6 लीटर 9.6 लीटर अमोनिया डीकंपोज 89.6 लीटर अमोनिया डीकंपोज एट ओल्ड STP एट ओल्ड STP। आगे बात समझ। तो ध्यान रखना अमोनिया डीकंपोज हो तो अमोनिया तो क्या होगा? रिएक्टेंट। क्या होगा? ओल्ड STP मतलब 22.4। आगे बात समझ। तो सबसे पहले क्या निकलेंगे? मोल। क्या निकलेंगे? शुरू हो जाओ। क्या? लीटर अमोनिया डीकंपोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। हेलो बस इधर N2 प्लस 3H2 N2 प्लस ए रिएक्शन करके बनाते हैं 2 अमोनिया। क्या बनाते हैं? N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? 2 अमोनिया। ये रिएक्शन अपनी। लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं करनी है अपने को। अपने को उस क्वेश्चन में बोला है अमोनिया का डीकंपोज। क्या बोला है? तो इसका मतलब 2 अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? N2 प्लस 3H2। अब देखो ये याद हो जाना चाहिए इक्वेशन, कई बार लिखिए। लेकिन अब की बार अमोनिया की वॉल्यूम दी हुई है। क्या गिवन है? कितनी? 89.6 लीटर। तो अगर वॉल्यूम दी है, क्या दी है? तो हम क्या निकालेंगे बेटा? मोल। तो मोल निकालने का तरीका क्या है? वॉल्यूम गिवन है तो 22.4 वॉल्यूम वाला तरीका लेना है। अरे बोलो 4 मोल। कितना आया?
भाई मास दिया है तो मास से, वेट दिया है तो वेट, सॉरी से मोलर मोलिक्यूल दिया है तो मोलिक्यूल वाले से, और वॉल्यूम दिया तो पहला काम तो मोल निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ये 4, ये 0 0। अरे बोलो, टाइम t इक्वल टू t1 पे ये कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? गया मोल कितना? 4। 4 डिवाइड बाई 2 कितना है? 2। तो बाबूलाल निकालते समय इसका मल्टीप्लाई मत करना कि 4 इंटू 2 8 होता है। नहीं, बाबूलाल पहले निकालना है, तो जिससे निकाल रहे हो उसका गया मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। फिर इससे बाबूलाल आगे फिर जिनका पूछा गया है उनके स्टोइकियोमेट्री से वापस मल्टीप्लाई। अरे बोलो, तो पहले निकालो तो सही। 4 डिवाइडेड बाई 2, तो बाबूलाल आया 2 है। आया कितना? तो पहले निकालो, तो इससे निकाल रहे हो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। नहीं, इसमें तो आपको निकालना है, तो गया मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्री। तो बाबूलाल कितना आया? 2। अब जिनका पूछा गया उनके स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करो। 2 और 3 है 6, तो ये 2 मोल और ये 6 मोल। अब आपको पता है नाइट्रोजन के मोल कितने आए बेटा? 2 मोल। कितने आए? और मोल क्या होता है? वेट अपॉन नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है? 28। तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया? 56 ग्राम। कितना आ गया? अरे बोलो, अरे हाँ या ना बोलो। अगली बार आपको हाइड्रोजन H2 का मोल दिया है, H का नहीं है, 6 मोल। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई H2 का मोलर मास 2 होता है। तो वेट ऑफ H2 कितना आ गया? 12 ग्राम। कितना आ गया? क्या बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? अरे बोल तो जाओ। अगला क्वेश्चन लिखो इसे उतार के। देखो, फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। पहले क्वेश्चन लिख ले माता। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। form form by decompose of 50 liter ammonia. Form by decompose of 50 liter ammonia. Ammonia 8 STP. वॉल्यूम में निकालनी, क्या निकालनी है? देखो ध्यान से, 2 अमोनिया कन्वर्ट होता है N2 प्लस ए, यही है बेटा। अब देखो ध्यान से, हमें वॉल्यूम कितनी दी है? 50 लीटर। कितनी दी है? अगर वॉल्यूम 50 है तो मोल कितने आएंगे? 50 अपॉन 22.7। तो ये हो गया 50 अपॉन 22.7 टाइम 0 पे। प्रोडक्ट का दिया नहीं तो 0 0। टाइम t इक्वल टू t1 पे ये कितना हो गया? 0। तो गया मोल कितना है? 50 अपॉन 22.7 तो गया, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई, तो ये क्या जाएगा बाबूलाल? क्या जाएगा? गया अपॉन स्टोइकियोमेट्री। जिसके जिससे बाबूलाल निकाल रहे हैं उसके गए अपॉन उसी का स्टोइकियोमेट्री। तो बाबूलाल कितना आ जाएगा? 25 अपॉन 22.7। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका बना मोल 25 अपॉन 22.7। इसका बना मोल 75 अपॉन 22.7, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे बोलो, अब हमें पता है इसका इनिशियल 0 था, तो बना मोल कितना? 25 अपॉन 22.7, 75 अपॉन 22.7। ये मोल आ गए। क्या आ गए? तो अब मुझे बताओ मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना है बेटा? 25 अपॉन 22.7। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितनी आएगी? हमें पता है 1 मोल की 22.7, तो इतने की कितनी? 22.7 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 लीटर। अरे बोलो, इसी तरह से मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है बेटा? एक मिनट रुको, ये फिर से नौटंकी कर रहा है। एक मिनट रुको, छोड़, बैठो एक मिनट रुको। तो ये मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है बेटा? 25 अपॉन 75 अपॉन 22.7। अरे बोलो, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी बेटा? 1 मोल की 22.7, उसको 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? 75 लीटर। कितना आया? लेकिन मैं कहता हूं ये जो मेथड है इसमें टाइम लगता है। क्या लगता है? आप देखते हो यार, वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछ रहा है तो सेम चीज से मल्टीप्लाई करना है, सेम चीज से वापस, सेम चीज से डिवाइड करना है, फिर सेम चीज से वापस मल्टीप्लाई करना है। अरे बोलो, तो अगर बेटा आगे से वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछे तो हम बाबूलाल मेथड वॉल्यूम पे टिका देंगे। किस पे टिका देंगे?
लेकिन गैस के लिए, किसके लिए? क्योंकि बाकियों के लिए तो अलाउ ही। तो हम नया रूल क्या लिखेंगे आज से कि वॉल्यूम देख के, गैस की वॉल्यूम देख के गैस के वॉल्यूम ही पूछे, गैस की क्या पूछे? तो बाबूलाल मेथड क्या लगाओ? वॉल्यूम पे लगा दो, मोल की जरूरत है तो लिखो गैस की वॉल्यूम देकर, लिखो भाई गैस की वॉल्यूम देकर, गैस की वॉल्यूम देकर गैस की वॉल्यूम पूछे, गैस की वॉल्यूम देकर गैस की वॉल्यूम पूछे तो सीधा बाबूलाल मेथड वॉल्यूम पर, तो सीधा बाबूलाल मेथड वॉल्यूम पर। यह आज से अपना नया रूल। इसी को एक आदमी ने गाय लुसाक लो नाम दिया था। क्लियर है? वॉल्यूम गैसों के लिए वॉल्यूम का मेथड आ रही बात में। अपन ने इसको सीधा ही बोल दिया, अपन ने क्या बोल दिया? सीधा ही कि सर जैसे ऐ सामने देख ले, अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है N2 प्लस है, तो हमें वॉल्यूम गैस की दी, पूछी भी गैस की वॉल्यूम ही है। देखो इस क्वेश्चन में गैस की वॉल्यूम दी थी लेकिन वॉल्यूम नहीं पूछी गैस की, इसलिए हमने मोल वाला लगाया। क्या लगाया? वॉल्यूम देके वॉल्यूम ही पूछ रहा है। तो ठीक है, तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे 50 लीटर, ये 0 0, टाइम T1 पे ये कितना? 0 लीटर। तो गई कितनी वॉल्यूम? 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 25। 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 3 75, तो 75 लीटर, 25 25 लीटर 75 लीटर। आए समझ में? टेंशन ही इतना कौन करे? तो वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछे तो सीधा वॉल्यूम पर है बाबूलाल मेथड। अब ये मेथड तुमको पता नहीं था और तुमने किया नहीं तो तुम हार गए। चलो जी, कल मिलते हैं।